सारे संसार के भक्त भगवान के पीछे दौड़ते हैं और भगवान मुझे अपने आप में लीन करने के लिए, अपने से अभिन्न बनाने के लिए भगवान यदि मेरे पीछे दौड़ेंगे तो मुझसे बढ़कर के सौभाग्यशाली कोई नहीं। और ये सूत्र संसार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, अगर घटनाओं के पीछे हमें ईश्वर दिखाई देने लग जाए तो मांगलिक घटनाओं के पीछे तो जाने दीजिए, वहां तो व्यक्ति को प्रसन्नता होती ही है, पर जब जीवन में प्रतिकूलता आवे, अमंगल आवे, दुख आवे, तो हम पता लगाने की चेष्टा करें कि इसके पीछे किसका हाथ। और जब ईश्वर का हाथ दिखाई देता है और हमें ये लगे कि ईश्वर तो परम कृपालु है, तो हमारे हृदय में ये संतोष हुए बिना नहीं रहेगा कि जब परम कृपालु ईश्वर ने ही इस घटना की सृष्टि की है तो इसमें भी कोई मंगलमय रहस्य छिपा होगा। आज हम उसको देखने में समर्थ नहीं है, लेकिन ईश्वर का हाथ है तो उसमें उसकी कृपा ही होगी। वो तो बड़ी व्यंग्यात्मक लघु गाथा आती है कि भगवान जब दंडकारण्य में यात्रा कर रहे थे तो पंपा सरोवर, पंपासर में स्नान करने के पहले कौनों ने अपना नुकीला बाण जो था उसको पृथ्वी में ऐसे धसाया और उस पृथ्वी के भीतर एक मेढक था। मेढक के पीठ पर वो नुकीले बाण की केवल एक स्पर्श हुआ और उससे रक्त निकलने लगा। रक्त निकलते देख करके भगवान ने तुरंत कहा, लक्ष्मण देखो देखो कोई जीव भीतर है। जब हटाया गया और मेढक निकला तो प्रभु ने लक्ष्मण जी मेढक से कहा कि भाई तुम्हारे तो टर्राहट मशहूर है, बिना समय बोलते रहना। अरे तो जब तुम्हें नुकीले बाण की चोट लगी तो तुम्हें कम से कम बोलना तो चाहिए था, चुप क्यों रह गए? तो उसने कहा, महाराज जब कोई संसार में कष्ट दे तो ईश्वर को पुकारा जाता है, पर जब आप स्वयं ही बाण चलाने लगे तो मैंने कहा आप चुप रह जानी ठीक। तो मानो इसका अभिप्राय है कि या तो ये मान करके कि ईश्वर ने अगर दुख भेजा है, अगर संकट भेजा है, अगर मृत्यु भेजी है तो भाई कहो तो उसी के हाथ में जीवन और मृत्यु है, उसे हम स्वीकार कर ले। और या ईश्वर के करुणा के प्रति हमारे मन में अगर विश्वास है तो हम ये सोच करके कि इस घटना के पीछे ईश्वर का क्या उद्देश्य है, बस यही सत्य यहां पर आया। महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, रानियां विधवा हो गई, अयोध्यावासी अनाथ हो गए, श्री राम लक्ष्मण सीता वनवासी हो गए, पर महर्षि भरद्वाज जैसे संत ने अंत में ये कहा कि भरत ये इससे बढ़कर के कोई बड़ी भूल नहीं है कि ये ढूंढा जाए कि इस घटना के पीछे अपराधी कौन है। तब उन्होंने कहा, भरत अंत में पता ये चलता है कि इन सारी घटनाओं के पीछे तो श्री राम का ही हाथ है, और श्री राम का यदि हाथ है, यहीं से आप रामायण में पढ़ेंगे भरद्वाज जी का भाषण बदल गया। बोले यह कहत भल कही न कोई, लोक वेद बुध सम्मत दोई। क्यों? महर्षि भरद्वाज ने कहा कि भरत यदि श्री राम बन न जाते तो तुम बन न जाते, और यदि तुम बन न जाते तो संसार में जो महान समुद्र मंथन में, जैसे उन्होंने समुद्र मंथन को भी संकेत के रूप में लिया, इसका अभिप्राय यह है कि जैसे दही है, दही जमी हुई रखिए, अब अगर दही में छिपे हुए मक्खन को कोई निकालना चाहे तो अगर वो ये सोचे कि दही तो बहुत देखने में आकर्षक प्रतीत होती है, इसको जरा भी न हिलावे, जरा भी कष्ट न होने दें, तो शोभा के रूप में आप दही को देखिए। पर जब दही में आप मक्खन निकालने के लिए चलेंगे तो मथानी तो डालनी पड़ेगी, और मथानी डालनी ही नहीं पड़ेगी। मथानी से दही को इतना कस के मथना होगा कि उसका कण कण टूट जाए, और कण कण टूट जाए तब कहीं जाकर के नवनीत प्राप्त होगा। और उसका अभिप्राय क्या? महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत ये जो तुम्हारे ऊपर ये सारी घटनाओं में जो तुम्हें आघात लगा, जो अयोध्या वासियों को या संसार को आघात लगा, इस आघात की आवश्यकता थी। अगर ये राम का वनगमन न होता, और सचमुच महर्षि भरद्वाज की दृष्टि सर्वथा यथार्थ, श्री राम का वनगमन न होता तो बहुत बड़ी हानि एक और तो थी ही,
पर श्री राम का वनगमन न होता तो भरत का आगमन न होता, और भरत का यदि आगमन न होता तो संसार के दिव्य के व्यक्ति जो थे वो भरत के चरित्र में जो सद्गुणों के विविध प्रकार के रत्न हैं उससे वंचित रह जाते। देखिए ना, भगवान श्री राघवेंद्र, पिताजी की आज्ञा, भगवान श्री राघवेंद्र उतावले हो गए। या तो कैकेयी जी उतावली हो रही थी कि राम कल प्रातः काल बन चले जाए, और या श्री राम उतावले हो रहे। क्या श्री राम से प्रस्ताव भी किया गया कि कैकेयी जी ने 2 वरदान मांगे हैं, भरत को राज्य और आपके लिए वनवास, तो पहले आप रुक जाइए। क्या भरत तो आकर के राज्य ले लेंगे तब ना आप बन जाएंगे? तो कहने वालों के मन में ये धारणा थी कि अगर किसी तरह से इस समय श्री राम का बन जाना रोक दिया जाए और भरत ननिहाल से आवेंगे तो लोगों को विश्वास था कि भरत तो श्री राम को बन जाने नहीं देंगे, और इसलिए उपाय यही है कि श्री राम बन न जाए। पर भगवान श्री राम ने कहा कि ना, मैं तो भरत के बन जाने से पहले बन जाऊंगा। क्यों महाराज? तो प्रभु ने ये कहा कि वस्तुतः ये राज्य का बंटवारा किया गया, का भरत को अयोध्या का राज्य दिया जाने वाला है, और पिताजी ने मुझे जो है, पिता दीन मुहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया। प्रभु बड़े कौतुकी हैं, वो तो जानते ही थे अगर मैं किसी तरह से रुका और भरत आ गए तो बन बन जाना सब एक और रखा रह जाएगा। इसलिए प्रभु ने बहुत मीठा बहाना बनाया। उन्होंने कहा जब मैं बड़ा भाई हूं और भरत छोटे भाई है तो पहले बड़े भाई को अपना राज्य मिलना चाहिए, बाद में तो छोटे भाई को। तो मैं इसलिए कल जाऊंगा कि बल में पहले मैं अयोध्या अपने राज्य को संभाल लूं और बाद में मेरा छोटा भाई भरत आकर के अयोध्या का राज्य संभाले। भगवान राम का उद्देश्य क्या था? देखिए, ईश्वर ने इस घटना के पीछे जिस मंगल की सृष्टि की, दोनों अर्थों में वो बड़े महत्व का प्रसंग है। और एक प्रसंग तो ये है कि आप भगवान श्री राम जब ये कहते हैं कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया, तो फिर ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि भाई भरत का राज्य और या महाराज दशरथ का राज्य अभी तक तो था, तो महाराज दशरथ के राज्य में और राम राज्य की सीमा क्या है? वो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया कि ये जो भगवान राम की वन यात्रा में गंगा का किनारा है, गंगा के किनारे के पहले महाराज दशरथ का राज्य, और गंगा तट पर जब भगवान श्री राघवेंद्र और केवट से मिलन होता है और केवट पार उतारता है, तो मैं आप में से जिन्होंने इस संदर्भ में मेरी एक पुस्तक पढ़ी होगी कि भाई भगवान राम ने ये कहा कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है, तो ये राम राज्य की स्थापना में राम राज्य का प्रथम नागरिक कौन? और तब उसमें विस्तार से ये चर्चा की गई है। एक बड़ा सुंदर संकेत गोस्वामी जी ने दिया। जब श्री राम लक्ष्मण सीता बन जाने लगे तो श्री महाराज दशरथ व्याकुल हो गए और उन्होंने सुमंत जी को बुला करके कहा कि तुम रथ को लेकर के जाओ और तीनों को रथ पर बैठाना और 4 दिन तक उनको वन में घुमा करके ले आना, और उनसे कह देना कि पिताजी ने अपना आदेश वापस ले लिया है, अब आप 14 वर्ष के लिए नहीं 4 दिन के लिए ही बन जाएंगे और आप लौट आएंगे। जब सुमंत जी रथ लेकर के गए तो सुमंत जी तो बड़े चतुर प्रधानमंत्री थे, वे समझ गए कि अगर मैं प्रारंभ में ही पूरी बातें कर दूंगा तो शायद श्री राम रथ पर बैठना स्वीकार ही न करें, नहीं कर दे। इसलिए उन्होंने आधी बात कही। उन्होंने श्री राम से आकर के प्रणाम किया और ये कहा कि महाराज ने आदेश दिया है कि आपको वन में रथ पर बैठ करके जाना। भगवान राम बैठ गए, सुमंत जी प्रसन्न हुए। इसका अर्थ ये है जब आधी बात मान ली है तो बाद में आधी बात भी मनवाएंगे इनसे। भगवान राम रथ पर बैठ तो गए, लेकिन गंगा जी के किनारे जब पहुंचे तो प्रभु ने रथ का त्याग कर दिया। इसका अभिप्राय क्या है कि प्रभु का संकेत ये था कि यहां तक पिताजी के राज्य की सीमा थी,
इसलिए उनकी आज्ञा का मैंने पालन किया। लेकिन अब यहीं से एक सूत्र में यूं आपके सामने दे दूं कि कभी कभी साधारणतः व्यक्ति समझता है कि राम राज्य धर्म राज्य है, तो अधर्म राज्य तो रावण राज्य है, और धर्म राज्य दशरथ का राज्य है, और राम राज्य धर्म राज्य न होकर के प्रेम का राज्य है। का अधर्म में छीनने की वृत्ति है, धर्म में बंटवारे की वृत्ति है, और प्रेम में केवल देने ही देने की वृत्ति है। ये तीन अंतर दिखाई देता है। अधार्मिक व्यक्ति जो है वो दूसरे की वस्तु को छीन करके भी स्वयं अपनी आकांक्षा को पूर्ण करना चाहता है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति बंटवारा करता है कि नहीं, न्यायपूर्वक जिसकी जो वस्तु है उसको वस्तु मिलनी चाहिए, और प्रेम जहां पर है वहां देना ही देना है, बंटवारे में पाने की वृत्ति नहीं। तो यहां भगवान श्री राघवेंद्र का राज्य गंगा के किनारे का अभिप्राय क्या हुआ? गंगा को रामायण में भक्ति का प्रतीक बताया गया है। राम भक्ति जहां सुरसर धारा, और उसका अभिप्राय क्या कि भक्ति के इस पार धर्म राज्य, और भक्ति से लेकर के भक्ति के उस पार चित्रकूट तक जो है वो प्रेम राज्य। यही प्रेम राज्य और धर्म राज्य का अंतर है। और तब आप जानते हैं राम राज्य का प्रथम नागरिक कौन बना? ये राम राज्य का प्रथम नागरिक केवट है। बस अंतर यही है कि अन्य श्रेष्ठ राज्यों में ऊंचे वाला उच्च कोटि का व्यक्ति जो है प्रथम नागरिक होता है, पर राम राज्य का प्रथम नागरिक अगर किसी को बनने का सौभाग्य मिला तो गंगा के किनारे केवट। यही आकर के अब धर्म और प्रेम का अंतर सामने आने लगा। सुमंत जी ने भगवान श्री राम से कहा कि पिताजी ने आदेश दिया है कि आपको 4 दिन में लौट करके अयोध्या चले चलना है। प्रभु ने सुमंत जी का हाथ पकड़ करके बड़े प्रेम से कहा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। प्रधानमंत्री जी, आप तो धर्म का रहस्य जानते हैं, महाराज धर्म के रहस्य का अभिप्राय क्या, भगवान का अभिप्राय क्या? बोले पिता की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, पर आज्ञा देने वाले के लिए भी आज्ञा के देने के कुछ नियम है कि नहीं? माने दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि न्यायाधीश जो आज्ञा दे उस आज्ञा का पालन तो होना चाहिए, पर न्यायाधीश क्या आज्ञा देने में स्वतंत्र है क्या कि चाहे जो आज्ञा दे दे? ऐसा तो नहीं है कि न्यायाधीश किसी अपराधी के लिए कह दे कि इसको फांसी चढ़ा दिया जाए और न्यायाधीश ने कहा इसलिए उसको चढ़ा दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश के ऊपर भी कानून का बंधन है। इसका अभिप्राय यह है कि न्यायाधीश जो आज्ञा दे वो पालनीय है, पर न्यायाधीश जो आज्ञा दे वो कानून के अनुकूल दे, ये उसके लिए भी बाध्यता है। और इसीलिए ये जो न्यायालयों में अपील की जाती है वो तो इसी आधार पर की जाती है। नीचे के न्यायाधीश ने जो आज्ञा दिया वो आज्ञा इसलिए पालनीय नहीं है कि वो नियम के अनुकूल नहीं है, या संविधान के अनुकूल नहीं है, या कानून के अनुकूल नहीं। बड़ी सूक्ष्म बात। भगवान श्री राम ने सुमंत जी से कहा, पिताजी की पहली आज्ञा कानूनी है और दूसरी आज्ञा गैर कानूनी। क्या अभिप्राय? धर्म का सूक्ष्म तत्व क्या? हम लोग जैसे व्यक्ति तो निरंतर अपने स्वार्थ वाले पक्ष को ही कानून मानते हैं और उसी को महत्व देते हैं, पर भगवान श्री राम ने ये कहा कि 14 वर्ष बन जाने की आज्ञा जो पिताजी ने दिया था वो तो शास्त्र के और धर्म के अनुकूल था। उन्होंने महारानी कैकेयी को यह वचन दिया था कि वे 2 वरदान देंगे, और ऐसी परिस्थिति में अगर उन्होंने मुझे राज्य दे दिया तो ये तो उसी प्रकार की बात हुई कि जैसे किसी ने किसी से ऋण लिया हो और धन मिलने के बाद वो ऋण चुकाने के पहले ही वो धन उड़ाने लगे, तो ऋण देने वाले को अधिकार है कि वो पूछ दें कि पहले मेरा ऋण वापस कीजिए तो फिर आप धन लुटाइएगा। भगवान श्री राम ने कहा, मेरे पिताजी ऋणी थे, पर बिना महारानी कैकेयी का मां कैकेयी का बिना ऋण चुकाए मुझे राज्य देने के लिए उतावले हो गए, और मेरी मां ने ये दी।
याद दिला करके कि आपने वचन दिया है उनसे राज्य मुझे मेरा राज्य नहीं दिया गया, तो ये बिल्कुल माँ ने जो अनुरोध किया वो बिल्कुल ठीक है और पिताजी उसको मानने के लिए बाध्य थे और पिताजी ने बिल्कुल ठीक माना। इसलिए 14 वर्ष के लिए मैं बन जाऊंगा। तो महाराज ये आज्ञा जो है वो भी तो पिताजी ने दी है, ये आज्ञा भी तो उन्हीं की है। तो उन्होंने कहा कि आज्ञा पिताजी की नहीं है, ये पिताजी नहीं बोल रहे हैं, पिताजी की ममता बोल रही। मैं पिता की बात मानूंगा, ममता की बात नहीं मानूंगा। और उसका अभिप्राय है न्यायाधीश न्याय की भाषा में बोले तो मान्य है, और आसक्ति की भाषा में अगर बोलने लगे, कोई न्यायाधीश जो है सैकड़ों व्यक्तियों को फांसी चढ़ा चुका हो और उसका पुत्र ही अपराधी के रूप में न्यायालय में आवे और वो लगे अहिंसा पर भाषण देने कि किसी का प्राण लेना ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, इसलिए मैं प्राण दंड नहीं दूंगा, तो उसका भाषण चाहे जितना अच्छा हो पर वो आसक्ति के कारण ही ऐसा बोल रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, प्रधानमंत्री जी, धर्म का रहस्य यही है कि जो आज्ञा दी गई है आज्ञा माननी है, लेकिन आज्ञा देने वाले को ध्यान रखना है कि उसकी आज्ञा जो है धर्म के द्वारा, नियम के अनुकूल, स्मृति के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल हो। इसलिए आप मुझे बाध्य मत कीजिए, मैं बन नहीं जाऊंगा। और यहीं पर ये जो भगवान राम और श्री भारत का वनगमन है वो दोनों एक दूसरे के पूरक है और धर्म की दोनों ने दो व्याख्या की। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप पूरी एकाग्रता से इसे सुनेंगे। क्या का संविधान की व्याख्या न्यायालयों में की जाती है और दोनों पक्ष के वकील संविधान की व्याख्या करते हैं, पर व्याख्या में व्यक्ति चेष्टा तो यही करता है कि वो अपने स्वार्थ का या अपने मुवक्किल के स्वार्थ का समर्थन करे, उसके पक्ष का समर्थन करे। पर प्रश्न ये है कि अगर धर्म की व्याख्या करना हो, धर्म जो है वो भी तो संविधान है ना। जैसे राष्ट्र का संविधान होता है, इसी प्रकार से जो शाश्वत संविधान है वही धर्म है। और शाश्वत संविधान यदि धर्म है तो धर्म की व्याख्या का भी प्रश्न आता है। और जो स्वभाव हम लोगों का इस भौतिक न्यायालय में है वही स्वभाव हम लोगों का धर्म के न्यायालय में। क्या कि धर्म की व्याख्या तो हम लोग करते हैं, पर धर्म की व्याख्या अपने स्वार्थ के अनुकूल ही करते हैं। जैसे हम न्यायालय में व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से धर्म के साथ व्यवहार करते हैं। पर राम राज्य कब बनेगा? बस भगवान राम ने और श्री भारत ने, ये दो पक्ष हैं और इन दोनों ने धर्म की व्याख्या की और दोनों ने बिल्कुल उल्टी व्याख्या की, एक दूसरे से बिल्कुल अलग व्याख्या की। क्या भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा 14 वर्ष में मेरा के लिए वन मुझे दो दिया गया, वो धर्म के अनुकूल है और मैं 4 दिन में नहीं लौटूंगा, मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा, आप मुझसे आग्रह न कीजिए। अब श्री भारत आए और उस समय गुरु वशिष्ठ ने श्री भारत से ये कहा, जब महाराज की मृत्यु हो गई, श्री भारत आए तो उन्होंने ये कहा कि देखो श्री राम ने धर्म के एक अंग का पालन किया। पिताजी की 2 आज्ञा थी। क्या एक आज्ञा थी भारत तुम्हें राज्य और दूसरी आज्ञा थी श्री राम को वनवास। तो श्री राम ने वन जाकर के एक आज्ञा का पालन किया, अब दूसरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना है। बहुत बढ़िया बात आई सामने। क्या श्री भरत जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया कि गुरु पितु मातु स्वामी ही तो बानी, बिना ही विचारी करी है तुम्हारी। गुरु पिता माता की वाणी को तो बिना विचारे ही मान लेना चाहिए। गुरु जी भी उन्होंने चैन की सांस लिया और अयोध्यावासी भी सोचने लगे कि अब राज्य भरत स्वीकार करने वाले हैं, क्योंकि ये एक औपचारिक परंपरा बनी हुई है कि जब किसी को कोई पद दिया जाता है तो आज भी वही परंपरा है कि मैं तो पद नहीं लेना चाहता था, पर आप लोगों का इतना आग्रह है तो मैं कैसे टालूं, इसलिए मैं स्वीकार कर रहा हूं। शायद श्री भरत यही कहने वाले। पर जब श्री भरत ने राज्य नहीं लिया तो फिर पूछा गया श्री भरत से कि आप तो कह रहे थे कि पिता की बात मानना धर्म है, और आपने जब राज्य लेने की बात आई तो आपने राज्य नहीं लिया, तो ऐसी स्थिति में तो आपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन किया।
श्री भरत ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैंने पिताजी की आज्ञा का ठीक मैं पालन करना चाहता हूं। और पालन क्या? अब श्री भरत की व्याख्या बिल्कुल भिन्न है। श्री भरत ने ये कहा, उन्होंने गुरुजी की ओर देखा और गुरुजी की ओर देख करके उन्होंने कहा कि गुरुदेव, व्यक्ति के मुंह से जो वाक्य निकला हुआ है वही सत्य है, क्योंकि वाक्य तो बलात् भी किसी से कुछ कहलवाया जा सकता है। तो वास्तविक सत्य जो है वो वाणी में है कि वास्तविक सत्य हृदय में, सत्य हृदय में? तो देखिए स्पष्ट है, वाणी के सामने तो संकोच भी होता है, भय भी होता है। आप कभी संकोच के मारे जो आप हृदय में समझते हो उसे नहीं बोल पाते, कभी आपके बोलने को चाह करके भी डर के मारे नहीं बोल पाते। तो श्री भरत का अभिप्राय था कि गुरुदेव, सत्य का केंद्र वाणी नहीं है, सत्य का केंद्र हृदय। और ऐसी स्थिति में मेरे पिताजी का जो सत्य है उसे आप जानते हैं। पूछ दिया श्री भरत ने कि आप ये कृपा करके बताएं कि मेरे पिताजी की अंतिम आकांक्षा क्या थी। तो स्वीकार करना पड़ा। महाराज दशरथ ने एकांत में आकर के गुरु वशिष्ठ से यही कहा था कि मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, अब एक ही कामना शेष रह गई कि नाथ राम करी है जुबराजू, राम को मैं राज सिंहासन पर बैठाऊं।